हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पोखरा में है, जिसे एम कॉम्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं मेजर जो क्वेरी इस साल की देखने को आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेजर जो क्वेरी है स्टूडेंट्स का ये है कि क्या मणिपाल मेडिकल कॉलेज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है उसमें क्या सीट फुल हो गई है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं, कोई सीट फुल नहीं हुआ है और कोई किसी का भी फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। जो बच्चा सीट बुकिंग करा रहा है या झूठ बोल रहा है वो सारे बच्चे को भी सारे फॉर्मेलिटी से पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉर्मेलिटी फेल होगा तो कॉलेज उनको ऑफर लेटर दे भी दिया है या जो उनका 5 लाख डिपॉजिट हो भी गया है तो वो सारे रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उस तरह की कोई भी एडमिशन फाइनल एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाता है। जो फाइनल एडमिशन होता है वो मेडिकल एजुकेशन के द्वारा होता है और उन्हीं द्वारा सारे प्रोसेस को फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि फॉर्म फिलअप, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा, आपका रैंकिंग, अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम के रैंक के बेसिस पर होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो नीट की जो स्कोर है, जो भी बच्चा अप्लाई करेगा वो सारे को एक नीट स्कोर की रैंक बनाया जाएगा, निकाला जाएगा और वो सारे बच्चे का रैंक वाइज काउंसलिंग होगा और रैंक वाइज सीट अलॉट होगा। तो फाइनली मैं ये बता दूं कि किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है और किसी भी कॉलेज का अभी सीट फुल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। नवंबर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, नवंबर की फर्स्ट वीक से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो फाइनल एडमिशन आपका होगा मार्च में होगा और क्लासेस जो होगा आपकी फाइनली मई की लास्ट में होगा 2023 से। आप फाइनली वीडियो पाते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में। तो लास्ट ईयर कितने बच्चे की मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में एडमिशन हुआ था, तो टोटल जो सीटें है वो 50 है और इसमें से 41 बच्चे का एडमिशन हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में 9 सीटें खाली हो गई थी, जो कि फाइनली नेप्लीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये पीडीएफ का काम यहीं पर ख़त्म हुआ। अब आते हैं कि जैसे कि उसमें किस किस बेसिस पर मणिपाल में एडमिशन हुआ था। तो फॉरेन टू एपियर जो बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पर 3 लोग का हुआ था मणिपाल में, जैसे कि वो तीनों श्रीलंकन हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर में, 4 नंबर में मैरियम जीना है, श्रीलंकन है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर में केपिटा है। इन लोग का 3 लोग का श्रीलंकन जो है उनका एग्ज़ाम देकर हुआ था और बाकी जो बच्चे 41 टोटल हुआ है, 38 जो बच्चे हैं उनका नीट बेसिस पर हुआ था। तो यहाँ पर है उनका पीडीएफ की फॉरेन नॉट टू एपीआर। तो इन लोग का, आप लोग भी अगर नीट पर लेते हैं तो आप लोग का काउंसलिंग होता है और फाइनली आपका इस तरह में नाम आएगा तो भी फाइनली कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर मणिपाल में 8 नंबर में कृष्णा स्वाने, तो इस तरह की रैंक आएगा और फाइनली आपका मणिपाल में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो टोटल 38 बच्चे को नीट पर स्कोर पर हुआ था। अब फाइनली आते हैं कि ये कितने रैंक तक नेप्लीज बच्चे को सीट मिला है मणिपाल में। तो फाइनली मणिपाल में जो सीटें होती है वो कितने रैंक तक की बच्चे को मिलता है। आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी मणिपाल में, तो 19 से 13 बच्चे को रैंक जो है 19 से 13 रैंक तक की बच्चे को मणिपाल में मिला था। उस तरह से आपका थर्ड राउंड तक करते करते गया था जो लिस्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल कितने बच्चे को कि मणिपाल में 24 से 21 रैंक तक की बच्चे को सीट मिला है मणिपाल में, जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस उससे काफ़ी ज़्यादा है। काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में जमा 8 से 13 रैंक की बच्चे को सीट मिला है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये रहा मणिपाल के बारे में जो नेप्लीज बच्चे को किस किस रैंक तक की सीट मिला है। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर पर कि मणिपाल में अगर मैं एडमिशन लेता हूं तो क्या फी स्ट्रक्चर आएगा। तो सबसे पहले मैं जनरल में बता दूं, मणिपाल में जो टोटल सीट है वो 100 है और ये नेपाल की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर 100 सीट में से 50 सीट जो है वो इंडियन मैनेजमेंट द्वारा चलाया जाता है कॉलेज को। तो 50 सीटें
फॉरेन के लिए रखा गया है, और जिसमें से 50 हुई तो 50 में से 20 जो है यहाँ पर जिस तरह से इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस वो मिलने पर पैसा नहीं लगता, उसी तरह से यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए होल्डर के लिए रखा गया है, जो नेप्लीज स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है 20 है, और 30 जो सीटें हैं वो नेप्लीज पेइंग के लिए रखा गया है, या 50 में से जो भी सीटें वैकेंट होगी उसे कन्वर्ट किया जाता है नेप्लीज पेइंग में, क्योंकि फॉरेन नहीं आया तो, क्योंकि 2 साल से फॉरेन को सीट फुल नहीं हो रहा है। जो 2020 में हुआ था उसमें सिर्फ 3 बच्चे ने एडमिशन लिया है मणिपाल में, और 2021 की जो बैच है उसमें कनिक मतलब कि जैसे 41 लिया है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, और 2022 के बैच में देखिए कितना लेता है। अब फी पर आते हैं तो देखिए मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो पहले मणिपाल किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और इसका जो सेंट्रल कॉलेज है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और वही फी डिसाइड करता है सारे जो कॉलेजेस है काठमांडू यूनिवर्सिटी अंडर के। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस ने फी क्या निकाला था कि अगर आप डॉलर में पे करना चाह रहे हो तो 75,000 यूएस डॉलर है, जो कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 22,500 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन करेंसी में पे करना चाह रहे हो तो 55,31,250 रुपया आपको पे करना है टोटल फी, 5 साल के 5.5 साल की जो पढ़ाई है। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको लगेगा 18,43,720 रुपया लगेगा। अगर आप नेपाली में पे करना चाह रहे हो वही फी को तो 88,50,000 रुपया लगेगा, और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 29,50,000 रुपया लगेगा। तो ये फी स्ट्रक्चर रही, इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं होता है। तो एज कम्पेयर टू काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि सेंट्रल कॉलेज है मणिपाल का, तो उसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में, केयूएस में से बोला जाता है, लेकिन वहीं पर मणिपाल मेडिकल कॉलेजेस में आपको हॉस्टल कंपलसरी देखने को मिलेगा। तो मणिपाल में हॉस्टल कंपलसरी होने से आपको फी बढ़ जाता है, और आपका टोटल जो फी है वो थोड़ा इंक्रीमेंट होते हुए दिखता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कितना तक आपको फी लगेगा, तो यहाँ पर 55 लाख तो आपका फी हो गई, 55 लाख फी हो गई, और आपको मिसलिनियस में एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जो कि वन टाइम 2,000 है, क्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी वन टाइम 37,500 नेपाली में है ये सब, एनएमसी फ़ी वन टाइम है 5,000 है। उसी तरह से इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी हर एक साल लिया जाएगा आपको 25,000 के दर से, तो आप 5 साल में 1,25,000 हो जाएगा। हॉस्टल रूम वन टाइम है 20,000 है। हॉस्टल मेस एनुअली हर एक साल लिया जाएगा आपको 1,38,000 रुपया है, जो कि 5.5 साल के आप निकालेंगे तो 7,59,000 हो जाएगा। मेस फी एडवांस में एनुअल में लेता है, हर एक साल लेगा आपको, तो इसमें आपको 5.5 साल का निकालेंगे तो आपको एक साल का 1,50,000 रुपया लेता है, तो 8,25,000 रुपया हो जाएगा। एक्सटेंडेड लर्निंग है LMS ETC चार्ज बोलता है, पर ईयर लेगा आपको 10,000 के हिसाब से, तो 5.5 साल के है तो आपको 55,000 इसका हो जाएगा। मेडिकेयर एंड टर्म इंश्योरेंस एनुअल लेगा, तो जो 6,200 रुपया है 5.5 साल का निकालेंगे तो 34,100 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आपका 5.5 साल का मिसलिनियस फी जो है वो करने को कि 18,62,600 हो रहा है नेपाली में। अब आपको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो इंडियन में आ जाएगा, तो जो कि आपका 11,64,125 रुपया हो जाएगा इंडियन करेंसी में। तो 11,64,125 रुपया मिसलिनियस फी हो गई, प्लस हॉस्टल चार्ज उसमें है। और आपका यहाँ पर ट्यूशन फी एज पर काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस या काठमांडू यूनिवर्सिटी बोला जाए 55,31,250 रुपया। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 66,95,375 रुपया हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो आपको कंसल्टेंट या जो भी या इसमें थर्ड पार्टी है वो बोलेंगे कि आपको मैं फी में स्कॉलरशिप दिलाऊंगा, आपका ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, तो इस तरह की कुछ भी नहीं होता है। बाद में आपको फाइनली पूरे पैसा पे करना पड़ता है। शुरू में वो लोग बोलेंगे कि 62 में करा देंगे, 63 में करा देंगे, 60 में करा देंगे, लेकिन फाइनली इस तरह की कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप 5.5 साल है वो सारे का फी आप लिख कर रखेंगे या जो आप रिसिप्ट पे कर रहे हैं वो रखेंगे, और फाइनली आपका बच्चा जब निकलेगा वहाँ से 3 साल में आपका टोटल फी लेगा, मैक्सिमम में 4th इंस्टॉलमेंट में आपको मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस लेगा। तो आपको जब निकलेंगे वहाँ से तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 65 to 66 लाख 67 लाख के करीब में आपका फी चल गया होगा। उसमें को ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, मैं गारंटी के दावे के साथ बोल सकता हूँ ये। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि काठमांडू
मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में अगर आपको लेना है तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि जो वो बेस्ट ऑप्शन है। आप 65 लाख 66 लाख अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। कॉलेज नो डाउट कॉलेज इज़ वेरी गुड, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, कॉलेज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है और इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो सो फाइनली मैं यही कहते हुए आपको कंपेयर करना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। फी एग्जैक्टली आपको 65 टू 67 लाख के करीब में जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं 62-63 में करा दे रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। फाइनली आपको बाद में पे करना पड़ जाएगा वो 65 टू 67 लाख। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जाते जाते ये वीडियो देख कर जाइए। Destination for many of us. It is affiliated to Kathmandu University. There are a total of 100 seats, out of which 20 are allocated for scholarship students, 30 are for paying category, and 50 seats are for foreign category. It is one of the best medical colleges in Nepal and has been able to leave an undeniable impression in past decades.